Operating system performs following functions. First, acts as a resource manager. Second, as an extended virtual machine. थर्ड है सर्विस प्रोवाइडर. फोर, अ चैनल. एंड फिफ्थ, अ सिक्योरिटी एजेंट. अब पहला हम देखते हैं एक्ट एज ए रिसोर्स मैनेजर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक रिसोर्स मैनेजर की तरह कैसे कार्य करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की एक महत्वपूर्ण परिभाषा के अनुसार ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर की तरह कार्य करता है. कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य स्रोत हैं प्रोसेसर्स, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, कम्युनिकेशन डिवाइस एंड डेटा. यह निम्नलिखित के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ए, प्रोसेस मैनेजमेंट. बी, मेमोरी मैनेजमेंट. सी, फाइल मैनेजमेंट. एंड डी, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर का ब्लॉक डायग्राम बनाया गया है. कैसे कार्य करता है उसे दिखाया गया है. ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित फंक्शन कर सकता है. ए, यूजर और हार्डवेयर के बीच का लिंक है. बी, दो या दो से अधिक यूजर को हार्डवेयर शेयर करने के लिए अनुमति देता है यानी अलाउ करता है. सी, दो या दो से अधिक यूजर अपने डेटा को आपस में एक दूसरे को भेज सकते हैं यानी शेयर कर सकते हैं. डी, इनपुट आउटपुट करने की सुविधा यानी फैसिलिटी देता है. ई, दो या दो से अधिक यूजर एक दूसरे के डेटा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते. एफ, गलतियों यानी एरर्स को खत्म करने में मदद करता है. जी, यूजर एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकता है. एच, यूजर का डाटा सुरक्षित रहता है, सुरक्षित संग्रहित रहता है यानी स्टोर रहता है, सेफली स्टोर रहता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड वर्चुअल मशीन. ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा मशीन की गई वो काल्पनिक मशीन है जिसे यूजर आसानी से प्रयोग में ला सकता है. यह ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन और किसी भी टास्क के एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड छुपा देता है. एक यूजर हमेशा अज्ञात रहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर की रिक्वेस्ट के अनुसार किस प्रकार कार्य करता है. यह एक ऐसी मशीन है जो यूजर को कम्युनिकेशन का एक बहुत सरल रास्ता प्रोवाइड करता है यानी प्रदान करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक वर्चुअल मशीन है जो कि यूजर को कठिन से कठिन टास्क आसानी से पूरा करने में मदद करती है और यूजर का टाइम बचाती है. ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सर्विस प्रोवाइडर. ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य प्रोसेस को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है. ये सर्विसेज निम्न प्रकार की हैं. ए, यह इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है. यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को सपोर्ट करता है. बी, नेटवर्क. नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोसेसर्स का एक कलेक्शन होता है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेज को मेमोरी से शेयर नहीं करता है. प्रोसेसर कम्युनिकेशन लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसे हम नेटवर्क कहते हैं. सी, इंटरप्ट और ट्रैप. कर्नल की सबसे बड़ी डील है कि वह ऐसे कोड को जनरेट करता है जो कि रिजल्ट को इंटरप्ट या ट्रैप कर सकते हैं. डी, इंटरप्ट और ट्रैप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेक्स्ट में इंटरचेंजेबल होने का कार्य करते हैं. इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं. पहला, इंटरप्ट सीपीयू की एक वह इवेंट है जो कि किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस पर तुरंत रिएक्ट करता है. और दूसरा, ट्रैप सीपीयू की एक वह इवेंट है जो कि किसी भी प्रोग्राम पर तुरंत रिएक्ट करता है. ट्रैप को सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी कहा जाता है. ई, जब इंटरप्ट किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर रिएक्ट करता है तो हार्डवेयर उस समय जो प्रोग्राम या प्रोसेस चला रहा होता है उसे तुरंत सेव कर देता है. चौथा, अ इंटरमीडियरी चैनल. ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडियरी चैनल का कार्य करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम
के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, ए, यूजर के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और यूजर की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व करना। बी, कंप्यूटर सिस्टम को आसानी से प्रयोग में लाना। सी, कंप्यूटर हार्डवेयर को एक निश्चित तरीके से प्रयोग में लाना। एक ऑपरेटिंग सिस्टम 4 बेसिक लिंक प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, हार्डवेयर से, बी, यूजर से, सी, एप्लीकेशन प्रोग्राम से एंड डी, सिस्टम मैनेजर से। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क एज ए सिक्योरिटी एजेंट। डाटा और सिस्टम रिसोर्सेज को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। प्रारंभ में आए ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम को प्रोटेक्शन देना कंसर्न किया गया था। यूजर के द्वारा कंप्यूटर में कार्य करने पर कंप्यूटर एरर्स का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर में कार्य करने पर कंप्यूटर में बहुत सारे एरर्स या वायरस आ जाते हैं। नए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर्स होते हैं, इसलिए इन्हें हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इन्हें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी अलग अलग तरीक़ों से दी जाती है, जो कि निम्न प्रकार के हैं। ए, यूजर ऑथेंटिकेशन, यूजर की पहचान। बी, लॉगिन पासवर्ड, गुप्त कोड। और सी, एक्सेस मैट्रिक्स का प्रयोग करके फाइल एक्सेस को कंट्रोल करना। एंड डी, डाटा को कोड में और पुनः कोड को डाटा में बदलना।